वेल क्रिकेट विथ अजीत और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे हैं पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है और दूसरे दिन समाप्त होने तक ये दिन पूरी तरह से इंग्लैंड के फेवर में गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का पहले दिन भारत के पक्ष में ये टेस्ट मैच गया था, ऐसा लग रहा था कि आज जब भारत यानी दूसरे दिन जब भारत उतरेगा तो कहीं ना कहीं 550-600 रन बना करके एक बड़ा स्कोर देगा इंग्लैंड के सामने, जिसके दबाव में इंग्लैंड दिखेगी पूरे ही इनिंग में। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से कमबैक किया आज के पहले ही सेशन में और सिर्फ 40 रन के अंदर भारत के 60 विकेट गिरा दिए और उसके बाद में इंग्लैंड के लिए पूरा दिन चलता रहा, पूरे दिन इंग्लैंड के नाम समर्पित रहा और तीनों ही सेशन इंग्लैंड के नाम गया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज पहला घंटा चला और शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी करी, एक बड़ा रन का नींव रख दिया कि आज तो कम से कम 600 रन भारत बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन एक गलत शॉट और पूरा ही भारत की इनिंग पलट सी गई। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 147 रनों पे स्पिन बॉलर के खिलाफ शुभमन गिल एक गलत शॉट मार के आउट हुए और उसके बाद से पूरा ही इनिंग बदल गया और सिर्फ 40 रनों में भारत अपना 7 विकेट गंवा करके सिर्फ 471 रनों पे सिमट गया। इसके अलावा ऋषभ पंत ने आज जबरदस्त खेल दिखाया और उन्होंने शतक भी जमाया। लेकिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल के आउट होते ही भारतीय टीम एक एक करके पवेलियन लौटती चली गई और जो उम्मीद ये लोग लगा रखे थे कि 550 या 600 रन बनेगा, वो उम्मीद चूर चूर हो गया। उसके बाद क्या था, इंग्लैंड के आए बल्लेबाजी करने के लिए और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूर्ण रूप से मदद करी भारतीय फील्डर ने। जिस तरह का आज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करी, शायद उनको उतना परचेज नहीं मिला और ये परचेज ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन रहा भारतीय फील्डिंग। मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में आप जाते हैं जब खेलने के लिए तो आपकी टेस्टिंग केवल बैटिंग या बॉलिंग से ही नहीं होती है, आपकी टेस्टिंग होती है अच्छी फील्डिंग से और वही टेस्टिंग हुआ है आज युवा जो भारतीय टीम है उनका। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने बुमराह के ऊपर में कैच छोड़ा, उसके बाद जडेजा जैसे बड़े प्लेयर पॉइंट में कैच छोड़ा और उसके बाद से लास्ट ओवर में नो बॉल पे जो हैरी ब्रूक्स का 0 पे विकेट आ गया था, लेकिन नो बॉल होने के वजह से वो भी विकेट नहीं मिल पाया और जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज इफेक्टिव नहीं दिखा विकेट लेने में। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि इंग्लैंड के फेवर में दूसरा दिन जाना तय ही था। मैं आपको बता दूं कि जब 471 रन बना करके भारतीय टीम ऑल आउट हो गई, तो जब इंग्लैंड आई बल्लेबाजी करने के लिए और बुमराह के दूसरे ही ओवर में सफलता मिल गया, तो ऐसा लगने लगा कि भारतीय टीम इस 471 रनों को ना ही डिपेंड करेगी बल्कि एक बड़ा बढ़त लेगी। लेकिन हमेशा ही बुमराह एक विकेट टेकिंग डिलीवरी डालते थे, एक सिचुएशन क्रिएट करते थे और जैसे ही बॉल फील्डर के पास में जाता था कैच छूट जाता था। मैं आपको बताऊं कि यशस्वी जायसवाल के यहाँ 2 हाथ चांस, तो एक पूरा का पूरा फुल चांस गया ओली पॉप का जब वो 55 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, दिन के अंत तक शतक बना करके खेल रहे हैं। उससे पहले बुमराह के ही बॉल पे जडेजा के पास में सिर्फ 15 रनों पे थे बेन डकेट, उनका कैच गया और वो भी कैच छूटा और उसके बाद वो 65 रन बना करके आउट हुए हैं। और अंत होते होते आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 3 नो बॉल डाला और उस 3 नो बॉल में एक नो बॉल पे विकेट भी आ गई थी और वो भी हैरी ब्रूक्स की, जो कि इस इंग्लैंड टीम में सबसे ज़्यादा पिछले 3 साल से एवरेज लेकर के खेल रहे हैं। 58 के एवरेज से हैरी ब्रूक्स रन बना रहे हैं इस इंग्लैंड टीम के लिए और ना रन बना रहे हैं बल्कि तेज रन बनाते हैं और उनका कैच नो बॉल पे आया। अब देखना ये होगा कि जो आज का दिन होगा वो किसके फेवर में गुजरता है। भारत को वापसी करनी होगी तो जसप्रीत बुमराह के अलावा और भी 1-2 विकेट टेकर गेंदबाज चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज तो 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा थोड़ा सा सिराज अपने सेकंड और थर्ड स्पेल में इफेक्टिव दिखे, लेकिन विकेट उनको भी नहीं मिला। तो बुमराह का साथ देना होगा, ना ही केवल अच्छा एवरेजिंग बॉलिंग करके बल्कि विकेट निकाल करके भी। साथ ही साथ फील्डरों को भी ध्यान देना होगा
और यहाँ पे आज के दिन टेस्टिंग होगी कहीं ना कहीं शुभमन गिल की कप्तानी भी, क्योंकि कल जो दूसरा दिन गुजरा है उसमें शुभमन गिल की कप्तानी थोड़ी सी यहाँ पे एवरेज कप्तानी दिखी, क्योंकि बुमराह के अलावा कोई भी और गेंदबाज जब बॉलिंग करने के लिए आता था तो शुभमन गिल किस प्लान के अंतर्गत उस बॉलर से गेंदबाजी कराएंगे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आज का दिन कप्तान के लिए भी और आज का दिन बॉलर्स और फील्डर्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि भारत 471 के अंदर इंग्लैंड को रोकती है तो अच्छा होगा, वरना यदि 400 के पार इंग्लैंड बनाती है तो भारत फिर से जूझ सकता है इस टेस्ट मैच में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेगा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।